ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। 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 ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। 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 ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। 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 ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय।
सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायण। अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्ति पृष्ठं गिरेरिवा तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा, इसका अलग अलग बोलना। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। तदात्मनि निरते सर्वत्र पूर्ण रूप से व्याप्त पूर्ण परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए क्या क्या साधन आवश्यक है। उनमें कुछ साधनों को पहले बताया और कुछ साधन को आगे मंत्रों में सूचित करें। साधनों की विस्तार से यहाँ चर्चा नहीं है, संक्षेप में कहा गया है। तो जो औपनिषद आत्मा है, उपनिषद के द्वारा ही प्राप्त है, ये कहने का अर्थ है उपनिषद पढ़ने से ही वो आत्मा प्राप्त होगा, वैसा नहीं है। उस आत्मा का स्वरूप का वर्णन उपनिषदों में प्राप्त होता है, ये उसका अर्थ है। जो विद्यार्थी वेदाध्ययन करेगा वो वेद के पूर्व भागों में से कर्मकांड का ज्ञान और उपासना कांड का ज्ञान प्राप्त करेगा। कर्म और उपासना कैसे करना है,
और वेद के जब अंतिम भाग में आएंगे, वेदांत जिसको कहते हैं, उसमें ये निर्गुण निराकार निर्विशेष सर्वव्यापी परमात्मा के बारे में वर्णन है। तो श्रुति माता का ये अभिप्राय है, जो व्यक्ति कर्म और उपासना के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध किया, पवित्र किया, एकाग्र किया, वही ये वेदांत वेद्य औपनिषद आत्मा को विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है। तो इसलिए इसको वेदांत में रखा गया, वेद के अंत भाग में। किंतु है वो आत्मा सर्वत्र व्यापक, वो सभी से प्राप्त होता है। कर्मकांड भी, उपासना कांड भी सभी उसी के आधार पर ही चलता है, किंतु वो वेद्य नहीं होता वहां अत्यंत सूक्ष्मता के कारण और अपने ही स्वरूप होने के कारण। एक विचित्र स्थिति है, हमारे ही स्वरूप होते हुए हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि हम अपने स्वरूप को कुछ अलग समझ रखा है। हम अपने को जानना ये कहने से ही कुछ अर्थ नहीं निकलता। अपने को कौन जानना चाहता है? अपने को कोई जानना नहीं चाहता है। ये वेदांत विचार करने वाले विचारकों को ये सोचना चाहिए, कोई भी किसी को भी पूछा जाए कि तुम अपने को जानना चाहता है, वो बोलेगा अपने को क्या जानेगा, अपने को तो मैं जानता ही। अपने स्वयं को जानने की इच्छा कभी होती नहीं, क्योंकि स्वयं हमेशा प्राप्त है, निरंतर प्राप्त है। अब हमको स्वयं को जानने की इच्छा क्यों हो रही है? अभी हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये अस्वाभाविक है, इसको स्वाभाविक नहीं कर सकते। स्वाभाविक ये है कि आप स्वयं को जानने की इच्छा नहीं करते। जैसा ये दृष्टांत, एक ही ये दृष्टांत कहा जाता है जो अनुभव में वेद्य है। जैसा आप अपने को मनुष्य जानने की इच्छा करेगा क्या, कि मैं मनुष्य हूं या नहीं हूं, ऐसी इच्छा कभी किसी को हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं मनुष्य हूं या नहीं हूं ऐसा कोई सोचेगा कभी? वो पागल भी नहीं समझता, नहीं सोचता। तो वो क्यों है? क्योंकि उसको स्वीकार किया हुआ, वो प्राप्त है। तो प्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो यही हमारे आत्मा के ज्ञान में एक सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि आत्मा प्राप्त है। इसलिए प्राप्त को प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा नहीं होती। प्राप्त को क्यों प्राप्त करेंगे? जो आपके पास है उसको क्या प्राप्त करेंगे? तो इसलिए आत्म संबंधी जो इच्छा अब जो हमको हो रहे अस्वाभाविक है, क्योंकि हम अनात्मा में स्थित होकर के आत्मा का चिंतन करते। अभी अनात्मा में स्थित होकर आत्मा का जब चिंतन करेगा, आत्मा प्राप्त है, अनात्मा ही प्राप्त है। ये जो स्थिति है, इसी को ही वेदांत समझाता है। तुम्हारे स्वरूप में आत्म रूप से जो प्राप्त है उसको तुम अनात्मा मानता है और उसको आत्म रूप से भी प्राप्त करना। तो स्वरूप भी वही है, प्राप्त भी वही है, उसको अप्राप्त जैसा मानकर उसको प्राप्त किया जाता है। समझ में आ रहा है?
तो स्वाभाविक जो प्राप्त है, अभी आपके पास क्या प्राप्त है? मनुष्यत्व प्राप्त है। मनुष्यत्व प्राप्त है, इसलिए मनुष्यत्व प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। यदि किसी स्थिति में मनुष्यत्व को अप्राप्त बनाया जाए तब उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। श्री कोयम आत्मेति वयम उपासमहे, ऐसे ऐतरेय में आया कि ऋषि लोग बैठ करके विचार करते हैं कि हम कौन सी आत्मा की उपासना करें मैंने ज्ञान प्राप्त करें। वो आत्मा क्या है? तो सर्वत्र प्राप्त होने पर भी वो अप्राप्त जैसा है, क्योंकि उसका गलत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान आपके पास है। मिथ्या ज्ञान को अब सत्य माना हुआ है। तो जो सत्य माना है अभी, उसको पहले मिथ्या ज्ञान सिद्ध करना है। जो अभी आप सत्य करके स्वीकार करते हो वो सत्य नहीं है, तब आपकी इच्छा होगी फिर सत्य क्या है। और जब तक किसी को सत्य स्वीकार करते रहेंगे तब तक आत्म संबंधी इच्छा भी वास्तविक नहीं हो सकती। ये पक्की बात है। आपको एक को असत्य सिद्ध करना पड़ेगा, मिथ्या सोचना पड़ेगा। जितना उसको मिथ्या करके विचार करेंगे उतना ही आप अपने स्वरूप को जानने की इच्छा करेंगे। दोनों साथ साथ नहीं रह सकता। हम इसको भी सत्य समझेंगे, उसको भी सत्य समझेंगे, ये हो नहीं सकता। ये भी प्राप्त है, वो भी प्राप्त है, ये भी हो नहीं सकता। इसलिए शास्त्र इसी से प्रारंभ करता है। जब आत्मा को कहना होता है तो पहले कहता है जो कुछ दृश्य है वो मिथ्या। इसका तात्पर्य वेदांत में बहुत गलत समझा है। कई लोग मिथ्या शब्द से ये दिखाई नहीं पड़ते, ये है ही नहीं, ये प्रत्यक्ष है, ऐसा अर्थ नहीं है। यही उसका तात्पर्य है कि जब तक इसको आप सत्य समझते बैठेंगे तब तक आपको आत्म संबंधी जिज्ञासा ठीक हो नहीं सकती, ज्ञान नहीं हो सकता। अब इससे उसको अलग करके ये वो अप्राप्त है, ये प्राप्त है, और जो प्राप्त है वो सही नहीं है, इसलिए अप्राप्त को प्राप्त करना है, ये जिज्ञासा पैदा करना है। और ये जिज्ञासा दृढ़ तभी हो सकती है जब आपको वैराग्य हो। इसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। वैराग्य के बिना ये जिज्ञासा दृढ़ नहीं हो सकती। वैराग्य अत्यंत आवश्यक। वो वैराग्य दृढ़ होने के लिए साधन रूप से ये मिथ्या संबंधी विचार किया जाता है कि जो अवास्तविक है, जो चंचल, अत्यंत चंचल है, उस पर आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उससे आसक्ति हट जाए, इसके लिए वहां विचार शुरू है। तब आत्म संबंधी औपनिषद जो वेद्य ब्रह्म है उसका ज्ञान होता है। यही औपनिषद वेद्य का अर्थ है। तब आप ढूंढेंगे वो जो आत्मा है जिसको हमको प्राप्त करना है, ये जब मिथ्या है, ये असत्य है, तो वो क्या है, वो कैसा है। जब आप चिंतन करेंगे तो उपनिषद बताता है ऐसे ऐसे प्राप्ति है, वो उसको स्वीकार करो, उसको प्राप्त करने की चेष्टा करो। इसलिए ये बहुत ही कठिन है कि प्राप्त को हम अप्राप्त स्वीकार करके उसको प्राप्त करने की चेष्टा करें। यही वेदांत में साधन है। इसलिए दो विभाग है। एक अभी जो सत्य रूप से प्राप्त है उसको असत्य सिद्ध करना, मिथ्या सिद्ध करना। इससे आपके पूरे पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा, आपको पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा। ऐसा पहले इसको सिद्ध करना। उसके बाद दूसरे भाग में वो पूर्ण आनंद क्या है, कैसे प्राप्त होगा, इसको जिज्ञासा करना। ये दो भाग के बीच में सारे वेदांत चलता है। अब जब ज्ञान होगा उस समय की जो स्थिति है उसका वर्णन तो शास्त्र में है, ज्ञान होने से कैसा होता है। किंतु ये विचार जब तक दृढ़ नहीं होगा तब तक ज्ञान की जिज्ञासा भी दृढ़ नहीं होगी।
इसके लिए ये मिथ्या है, ये रज्जु सर्पवत है, ये तीनों काल में है ही नहीं, ऐसा ऐसा शरीर नहीं है और प्रत्यक्ष विषय नहीं है, ऐसे करके आपको वो उसको बुद्धि में बिठाना चाहता है। आप सीधा सीधा तो प्रत्यक्ष विषय का अनुभव आप कर रहे हैं, इसका अपलाप नहीं कर रहे हैं, किंतु इसमें मिथ्यात्व बुद्धि आए तभी आपको जिज्ञासा दृढ़ होगी। ये संबंध है, ये ब्रह्म औपनिषद वेद्य है कहने का तात्पर्य है, और कहीं प्राप्त नहीं होता ऐसा नहीं। जब उसको प्राप्य बनाएंगे तो उसकी प्राप्ति उपनिषद से होता है। ऐसा उपनिषद ब्रह्म के लिए जो साधन है उसमें कुछ साधन यहाँ 6वां मंत्र तक बताया, और आगे जो है ऋग्वेद के शांति मंत्र है। ऋग्वेद यद्यपि सबसे मुख्य है वेदों में, किंतु एक ही शांति मंत्र ऋग्वेद का यहाँ दिया हुआ है, और ये शांति मंत्र मन की एकाग्रता और धारणा के ऊपर मतलब उसका अर्थ है। तो मन की एकाग्रता और धारणा कैसे बनेगी, इसमें 2 पंक्ति वो ऐसे बताता है। अब बाकी अध्ययन संबंधी ही है, अध्ययन में कैसी भावना होनी चाहिए, और फिर देवताओं से प्रार्थना, उस परमात्मा से प्रार्थना। मंत्र पाठ करेंगे। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महाणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि। इसको मिला के पढ़ेंगे। अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारे इंद्रियां और मन और प्राण, इन तीनों का परस्पर संबंध सूक्ष्म अवस्था में होता है, और यही तीनों मिलके जब शरीर के साथ काम करता है तब
हमारा कोई भी प्रत्यक्षादि व्यवहार सिद्ध होता है। शरीर का सीधा संबंध प्राण से दिखता है और इंद्रियों का सीधा संबंध मन से दिखता है, किंतु ये चारों मिलकर के काम करते हैं। व्यवहार काल में जब हम कर्म कर रहे हैं, कार्य में प्रवृत्त हैं, तब इन चारों का भेद मालूम नहीं होता। मन से सोच रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो इंद्रिय चक्षु है, इंद्रिय काम करती है और प्राण भी उसके साथ काम करते हैं और शरीर भी उसके साथ काम करते हैं। इसका भेद का कोई ज्ञान नहीं होता। किंतु आप देखना, व्यवहार करते रहेंगे तो इसका भेद का मालूम नहीं, ये क्या प्राण क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है, कुछ मालूम नहीं। आप सोच रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं, काम चल रहा है, किंतु ये काम चलते समय ये तीनों का एक चक्र पूरा होता है। मतलब एक बार ये तीनों मिल करके एक बार एक चक्र पूरा होता है। मन, प्राण, इंद्रिय, शरीर, मन, प्राण, इंद्रिय, शरीर, ऐसा ये चक्र में कार्य करता है। अब प्रवृत्ति करते रहने से, इसका भेद मालूम नहीं होने से आपको कोई परेशानी नहीं। कुछ समय के बाद ये चक्र घूमता रहता है, थक जाता है, तब आप बैठ जाते हैं। किंतु परेशानी तब आती है जब आप ध्यान करने बैठे। जब ध्यान करने बैठेंगे तो क्या होता है, पहले तो आप शरीर को एक जगह बिठाते हैं, वो चक्र से बाहर हो जाता है। और दूसरा जो है, इंद्रियों को बंद करते हैं, आप आंख बंद करते हैं। तो पहले आंख बंद करना ही मुश्किल हो जाता है। आंख बंद करने से ऐसे 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 घूमता रहता है। तो क्या करना है उनको मालूम, क्योंकि वो चक्र से आप बाहर आना चाहते हैं। ये आपका स्वभाव में नहीं है। स्वभाव रूप से तो प्रवृत्ति करने से अच्छा लगता है, करते रहे तो पता नहीं लगेगा। तो बोर हो जाते हैं, बोलना बोर कब होता है, जब आप ये जो चक्र के अंदर ही रहना चाहते हैं, उससे बाहर रहने के अभ्यास आपको नहीं है। हम लोग ट्रेन में यात्रा करते रहते हैं, 1-2 दिन ट्रेन में बैठे रहते, हम चुपचाप बैठे, तो साथ में लोग जो रहते हैं वो कोई कुछ खेल रहा है, कुछ कर रहा है, कोई चुप नहीं बैठ रहा। तो पिछले बार हम जब बैंगलोर जा रहे थे, एक पंजाब के जो है पति पत्नी थे, वो बैठे, वो दिन भर कुछ खेलते रह रहे हैं। उनको आराम, या तो सोएंगे और उठेंगे तो खेलते रहेंगे। वो ताश जो पता होता है, पता खेलते रहे। तो बाद में एक बार वो पूछा कि आप लोग जो है चुपचाप बैठे हैं, ऐसे कैसे बैठे हैं, तो आपको बोर नहीं हो रहा है? तो हमने कहा कि हम चुपचाप कितने समय भी बैठ सकते हैं, हमको बोर नहीं होता है। क्योंकि बोर तब होगा जब आपको मन को लगाना, आपको मन को लगा करके अभ्यास है, हमको मन को विड्रॉ करके अभ्यास है। इसलिए हम चुपचाप कितने समय भी बैठ जाए। 2 दिन गाड़ी में बैठे रहना हमारे कोई मुश्किल नहीं। 6-7 घंटा ट्रेन मतलब रेलवे स्टेशन में इंतजार करना हमको कोई मुश्किल नहीं, हम वैसे बैठे रहते। तो तब उनको भी लग रहा है कि हमारे में कुछ कमी है, क्योंकि वो 2 दिन हमको देखता रहा। हम कभी कुछ पारायण कर रहे हैं, बाकी समय तो हम बैठे हैं और कुछ खा भी नहीं रहे, ट्रेन से कुछ खरीद भी नहीं रहे, वो सभी देखता रहा वो दोनों। फिर अंत में पूछा कि आप लोग कैसे मैनेज करते, इतना समय जो है आप चुपचाप बैठा, आपको तो बैठना ही मुश्किल हो रहा है। ये क्यों है? क्योंकि एक चक्र से हम बाहर आने का अभ्यास नहीं किया। शरीर, मन, प्राण, ये तीनों मिला करके हम कार्य करते रहते हैं। इसको बंद करने का अभ्यास है ध्यान करना। ध्यान करना मतलब चुप बैठना। तो सबसे पहले आपको, मेरा अभिप्राय यह है कि जब तब आदि करने के पहले सबसे पहले यह अभ्यास करना है, चुप कहीं बैठे रहे, न कोई जब करे न कुछ करे, एक जगह चुपचाप थोड़ी देर बैठे। पहले तो 10 मिनट 5 मिनट ऐसा अभ्यास करें, तब आपको आपके मन दिखाई देगा। कोई कार्य इधर उधर नहीं होना चाहिए, चुपचाप बैठे, आपको अपना मन दिखाई दे। थोड़ा सा आप चक्र से बाहर आए, तब इंद्रियों का ज्ञान होगा, प्राण का ज्ञान होगा, प्राण चल रहा है ऐसा ज्ञान, इसका भेद का ज्ञान। जिसको ऐसा भेद का ज्ञान होता है, जो ऐसा चारों में भेद कर सकता है,
वही जप कर सकता है, वही ध्यान कर सकता है, वही धारणा ध्यान समाधि सब कर सकता है। ये भेद करने के लिए अभ्यास करना है। साधारण में ध्यान में इसको नहीं कहा जाता, इसका भेद करना पड़ता है, किंतु ध्यान में इसका भेद ही होता है। तो पहले शरीर को बिठाने के बाद सारे इंद्रियों को कहाँ लीन करना है? सारे इंद्रियों को मन में लीन करना। इसलिए वांग में मनसी प्रतिष्ठिता। वाणी शब्द सभी इंद्रियों का उपलक्षण है, मैंने सभी को वाणी शब्द से लेना चाहिए। तो सभी इंद्रियों को मन में उपस्थित करना, इसका मतलब इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं, विषय में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, किंतु मन में इंद्रियों की प्रवृत्ति है। जो भी विषय को आप सोचते हैं, वो विषय यदि दृश्य है तो देख रहे हैं आप, वो भी मन के द्वारा देख रहे हैं, तो सारे इंद्रिय मन में लीन होता है। और बाद में जब ध्यान में मन को प्राण के साथ मिलाया जाता है, तो सबसे आसान है ध्यान में। वो यहां नहीं बताए कि जो इंद्रिय मन में लीन हो गए उस मन को प्राण में ले करते। ये अन्यत्र छांदोग्य उपनिषद में है कि इंद्रिय को मन में लीन करना, मन प्राणे प्राण परस्याम देवदायाम, ऐसा मंत्र है। मन को प्राण में लेकर, तो प्राण की गति को मन के द्वारा प्राण की गति को देखते रहें तो आपको मन एकाग्र हो जाए। अब प्राण और मन दोनों मिला हुआ है, और एक स्थिति में प्राण से भी मन को अलग करें। जब प्राण से भी मन को अलग करेंगे ना, तब मन शांत हो जाए, तब मन काम नहीं करेगा। उसी को धारणा ध्यान समाधि उसी को ही बोलते हैं। वो प्रक्रिया को यहाँ वैदिक ढंग से बता रहे कि वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मेरी जो वाणी है वो मन में स्थित हो जाए। जो मन में मैं सोचता हूं वो वाणी में आ जाए, और वाणी और मन का दोनों का संबंध अच्छा है। मनो में वाचिक प्रतिष्ठिता, तो जो वाणी में बोल रहा हूं उसमें मन रहे, तो ये दोनों का संबंध है। और ये ध्यान अवस्था में एक मन में ये लीन हो जाता है। तो संबंध तो हमेशा है, ये चाक्रिक संबंध उसका हमेशा है। तो ये संबंध को जानने से वो संबंध का विच्छेद हो सकता है, विच्छेद होने से वहां क्रिया संभव हो। यहां तो सामान्य रूप से कह रहे हैं कि जो हम वाणी से बोलते हैं वो मन के द्वारा सोचा हुआ होना चाहिए, ये सामान्य अर्थ है। यहाँ जो हम वाणी से बोलते हैं वो मन के द्वारा चिंतित होना चाहिए, और जो वाणी से कहा वो मन में दृढ़ बैठना चाहिए। ये दोनों का संबंध यहाँ दिखाया। तो जैसे वाची कर्मणि मनसी एकम, ऐसा जो बोलते हैं, मन में जो है वो वाणी में आए, और जो वाणी में जो आया वो कर्म में आए। ये तीनों में त्रिकरण शुद्धि जो बोलते हैं, तीनों में एकता, वो भी यहाँ अभिप्राय है। तो मनो में वाचिक प्रतिष्ठित, वाची मन वाणी में प्रतिष्ठित हो, स्थित हो, दोनों का संबंध एक बन। और उसी से क्या स्थिति मेरी होगी? आविराविर्मयेधि, आवी आवी ही, पहले आवी का अर्थ है हे प्रकाशवान परमात्मा, आवी मन प्रकाश स्वरूप। हे आवी, हे प्रकाशवान परमात्मा, आविर्मयेधि, मुझमें भी आपका प्रकाश आ जाए। प्रकाश स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना है कि आपके प्रकाश मुझमें भी आ जाए। आवी आविर्मय, दो बार आवी है। एक आवी का अर्थ है प्रकाशा परमात्मा, प्रकाशनु परमात्मा का संबोधन है, और दूसरे आवी ही दीर्घ है, वो आवी ही का अर्थ है वो आपके जो प्रकाश है वो मां मन मुझमें मेरे लिए हो जाए, ये भी मन प्राप्त हो। तो वो परमात्मा को ध्यान करते हुए प्रकाश स्वरूप को अपने अंदर आवाहन कर रहा है।
इससे क्या होगा? वेदस्य मा आणीस्थः, तो वेद का जो ज्ञान है वो मुझ में स्थिर हो जाए, क्योंकि वेदाध्ययन कर रहा है, इसलिए वेद का जो ज्ञान है, वेदस्य मन वेद रूप जो ज्ञान है वो मां माने मुझ में आणीस्थ, आणीस्थ माने बहुत ही आसमंदार स्थिर हो जाए। क्योंकि मन और वाणी साथ में काम करें तो ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्योंकि वाणी के द्वारा उच्चारण करेगा, वो मन में स्मृति रूप से बैठना चाहिए, और मन में जो स्मृति रूप से है वो वाणी में होना चाहिए, तभी वेदोच्चारण होगा, ज्ञान होगा। इसलिए कहते हैं वेदस्य मां आणीस्थ, ये मन और वाणी दोनों मिलके वो वेद का ज्ञान मुझ में स्थिर करा दे, स्थिर हो जाए, ये प्रार्थना है। और श्रुतम में मां प्रहासी, जो कुछ मैं अब तक सुना हूं, श्रुतम में मैंने जो कुछ अब तक सुना हूं, मां प्रहासी, वो कभी मुझे न त्यागे। क्योंकि जिंदगी भर अध्ययन करने पर भी आपातकाल में वो अध्ययन काम नहीं आया तो फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं, केवल बुद्धि में स्थिर रहता है। देखिए, इसमें एक रहस्य है। सुनता तो हम सब हैं, किंतु वो जो सुना हुआ हमारे साथ अपना होने के लिए उसमें भाव होना चाहिए। भाव केवल सुनने मात्र से आपको स्मृति नहीं आएगी, स्मृति नहीं बनेगी। सुनने से अच्छा लगता है, बहुत सारे आप सुनते रहते हैं, सुनने से अच्छा, उस समय अच्छा लगेगा, किंतु जो आपके मन में उतर गया वही आपके काम आएगा। तो मन में उतरता कैसा है? मन में उतरने के लिए आपके इमोशंस के साथ, मतलब आपके भाव के साथ उस सुनी हुई बात को कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए। जैसा मैं इतना कह रहा हूं, तो आप सुन रहे हैं, कुछ चीजें आपको याद हो जाएगी। आप देखना, जो चीजें आपको विशेष याद होती है उस चीज के साथ आपका कोई इमोशनल संबंध रहता है। जिसका इमोशनल संबंध है, माने भावुक संबंध जिसका है, वो जल्दी याद होता है। इसलिए किसी को गाली देंगे तो उसको बहुत समय तक याद रहता है। क्यों है मालूम है? और कोई कारण नहीं है, गाली भी एक शब्द है, किंतु गाली से उसको चोट लगा, अपने अभिमान को चोट लगा। अभिमान को चोट लगना मतलब अपने भाव में वहां लग गए, भाव लग गया। भाव लगने से बहुत समय तक याद रहता है। इसलिए हमारे ये जो आध्यात्म शास्त्र में भी जैसे बुद्धि का साथ संबंध, वैसे हृदय के साथ भी संबंध है। ये हृदय के साथ जो संबंध है उसको श्रद्धा कहते हैं। हृदय के साथ जो संबंध है उसको श्रद्धा कहते हैं। वो श्रद्धा होने से उसमें भाव बनेगा, वो भाव बनने से ये याद आता है। तब ऐसा कहा, वो हमारे उसमें शांति मंत्र में ऐसा कहा था, ऐसा करके आपके मन में उतारने के लिए उसमें आपको भाव देना पड़ेगा। और भाव कैसे देंगे? आप अपने अंदर उसको लेने के लिए अपने अनुभव के साथ उसको मिलाना पड़ेगा। और अपने अनुभव क्या होगा? सुख दुख आपका अनुभव है, उस अनुभव के साथ इसको मिलाना पड़ेगा। जब मिलाएंगे नहीं, केवल एक बुद्धिस्त रहता है, बुद्धिस्त रहने से समय पर ये काम नहीं आए। तो ऐसे भाव के साथ जिसका ग्रहण हो, इसलिए यहाँ मन वाणी को मिलाने का अर्थ है कि मैं जो कुछ भी प्राप्त करूं वो हमारे लिए हमेशा उपस्थित है, काम में आए। तो दुख संबंधी हो, सुख संबंधी हो, दो ही अनुभव है हमारे पास, या तो दुख या तो सुख। तो जो आप श्रवण करते हैं, आप इसको किसके साथ मिलाते हैं? और दोनों में से एक के साथ मिलाना पड़ेगा। मिलाने से ये भाव बनेगा, तब आपको रहे, वो याद रहे।
इस प्रकार भाव के साथ इसको मैं अध्ययन करता हूँ तो मुझे ये हमेशा याद में रहे। तो श्रुतम में मां प्रहासी, जो कुछ मैं सुना हूँ उसको मैं कभी त्यागू नहीं, वो मुझे कभी त्यागे नहीं, मेरे अंदर ही वो रहे। और अनेन अधीतेन अहोरात्रान संधदामि, मैं क्या करूंगा, ये जो अध्ययन कर रहा हूं इसको लेकर मैं अहोरात्र दिन रात अनुसंधान करूंगा, मनन करूंगा, इसी का ही मनन करता रहूंगा। तो अनेन अधीतेन, अधीतेन माने जो अध्ययन किया हुआ जो है ज्ञान, उसी को अहोरात्रान संधदामि, इसी में मेरे जीवन व्यतीत होगा, मैं इसी का ही मनन करता रहूंगा, विचार करता है। हृदम वदिष्यामि, ये पहले भी आया, वही अर्थ है। और जो शास्त्रोक्त कर्तव्य है, शास्त्र जो कुछ भी सत्य करके कहा उसको मैं हमेशा ही सत्य मानूंगा। और सत्यम वदिष्यामि, व्यवहार में भी वही सत्य को मैं प्रकट करूंगा, जो मेरा अनुभव में आया उसी को ही मैं प्रकट करूंगा। ऐसे अपने अधिकारी को सिद्ध कर रहा है। तन्माम अवतु, ये शब्द भी पहले आया। तब जो परमात्मा है वो मुझे रक्षा करे। तन्माम अवतु, तद वक्तारम अवतु, जो वक्ता है मेरे गुरु है, गुरु की भी रक्षा करे। वो परमात्मा गुरु की भी रक्षा करे और मेरी भी रक्षा करे। अवतु माम, फिर दोबारा भी बोलता है कि मेरी रक्षा हो। अवधु वक्तारम, वक्ता की रक्षा हो। अवधु वक्तारम, वक्ता की रक्षा हो, 2 बार कहा, वो दृढ़ता की। तो इस प्रकार ये जो ऋग्वेद के शांति मंत्र है, इस ऐतरेय उपनिषद में पहले शांति मंत्र के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसमें ध्यान को भी बताया और मन वाणी का संबंध इसी को भी कहा, और उसके द्वारा क्या प्राप्त करना है उसको भी यहाँ बताया। बाकी तो प्रार्थना है, तन्माम अवधु तद वक्तारम अवधि इत्यादि। अभी आगे हमारे शांति मंत्रों में सबसे छोटा शांति मंत्र है। इसमें केवल 4 शब्द है, ऐसे शांति मंत्र है, और बहुत संक्षिप्त होने पर भी सब कुछ इसमें है। ऐसे शांति मंत्र पाठ करेंगे। भद्रं नो अपि वातय मनः, भद्रम, भद्रम मन मंगल, मंगलकारी, मंगलकारी जो भी कार्य है उसको भद्रम कहा जाता है। भद्रम नः, नः मने हमारे लिए, हमको। अपिवातय मनः, हे मनः, मन को संबोधन करके बोल रहे हैं। यही इसमें विशेष है इस शांति मंत्र में, मन को संबोधन करके बोल रहे हैं, हे मन, तुम हमारे लिए हमेशा भद्र ही लाया करें। अपिवादय मन प्राप्त कराएं। तो जो भद्र है, जो हमारे लिए मंगलकारी है, उसी को ही प्राप्त कराएं, बाकी और कुछ मेरे सामने लाना नहीं। ये जो शांति मंत्र और आगे आने वाला जो शांति मंत्र है, इन दोनों शांति मंत्रों का ये अध्येता और वो जहां रहते हैं वो समाज, उसके साथ संबंध है। अब ये क्या कह रहा है, हे मन, मेरे लिए हमेशा मंगलकारी ही लाओ। ऐसा जब करता है तो हमेशा मंगलकारी कब हो सकता है? आपके अंदर से जो आएंगे, जो अंदर है वो मन लाएगा, किंतु मन बाहर से भी लाता है।
प्रत्यक्ष आदि विषयों से प्राप्त इंद्रिय विषयों से वस्तुओं को भी मन लाता है। इसलिए ये दोनों शांति मंत्र में इस बात को सूचित करते हैं कि जैसा मैं अच्छा हो, यहां नहा का भी प्रयोग किया। हम सबको, यदि हम सब अच्छा ही देखें, अच्छा ही सुने, तो क्या होना चाहिए? हमारे चारों तरफ भी मंगलकारी कार्य ही चलना चाहिए, कोई अनिष्ट कार्य नहीं हो। अनिष्ट कार्य हो गया तो आपको अनिष्ट सुनाई पड़ेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। तो अनिष्ट हो गया, वो अनिष्ट आपको दिखाई पड़ेगा, इसको भी आप रोक नहीं सकते। तो इसलिए समाज में आप जिस वातावरण में रहते हैं वो वातावरण भी मंगलकारी हो, तभी आप स्वयं अच्छे हो सकते। देखिए, एक समाज में रहते समय हम सब समाज में ही रहते हैं। आप एक प्रकार के समाज रहते हैं, हम दूसरे प्रकार के समाज में रहते हैं। तो कोई भी समाज में रहे, समाज में रहते समय एक व्यक्ति, एक परिवार अत्यंत शुद्ध रहे, सत्यवान रहे और पूरे धार्मिक रहे, और चारों तरफ के सारे अधार्मिक हैं और झूठ बोलते हैं और असत्य आचरण करते हैं, ऐसा नहीं चल सकता है, समाज में नहीं चल सकता। तो आपको धार्मिक रहना है, आपके धर्म का आचरण पूरा ठीक होना है, तो आपके समाज में भी वैसा वातावरण होना चाहिए, ये अनिवार्य है। क्योंकि आप घर के अंदर कितने समय रहे, घर से बाहर जाते हैं, आपको खाना पीना सारे वस्तु बाहर से आता है। तो जो कुछ बाहर से आता है वो सब अधार्मिक है, असत्य है, और आप अपने घर में धार्मिक रहेंगे, अपने पूजा कमरे में धार्मिक रहेंगे, ये संभव नहीं। तो आप अपने आप सुधरते हुए अपने साथी संबंधी वातावरण को भी आपको सुधारना ही पड़ेगा, तभी आपका सुधार का कोई प्रयोजन होगा। नहीं तो आप व्यक्तिगत तो सुधार कर लेंगे, किंतु आपके जब पुत्र पौत्र आएंगे वो फिर बिगड़ जाएंगे, क्योंकि जब समाज ठीक नहीं है तो वो तो समाज में जाना ही है ना। ये एक बड़ा तत्व है कि धर्म के आचरण एक व्यक्ति से नहीं हो सकते। धर्म का आचरण, जो भी आप धार्मिक कार्य बोलते हैं, वो तो सब मिलकर के होगा। अब वेदाध्ययन भी एक धार्मिक कार्य है, जो भी आप दान धर्म आदि करते सब धार्मिक कार्य, किंतु ध्यान और जब आदि विषय में तो कुछ भेद है, आपको बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है। फिर भी आपके मन शांत रहे तभी आप ध्यान जप आदि कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं। आत्मचिंतन आप अपने अंदर करते हैं, किंतु वातावरण को भी शुद्ध रखना आवश्यक है, घर को भी शांत रखना आवश्यक है, उसके बिना नहीं हो सकता। अगर उसके बिना करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सब छोड़ करके जंगल में जाना पड़ेगा, और नहीं चल सकता। तो जंगल में इसलिए पहले लोग जाते थे, तो अत्यंत अलग हो गया, अब समाज के साथ उसका सीधा कोई संबंध नहीं। जंगल में जो कुछ फल मूल मिलता है उसको खाते हैं, उससे तृप्त है। जो हो गया, बीमार हो गया तो वहीं हो गया, मर गया तो वहीं मर गया, ऐसा करके पूरा विच्छेद हो गया। अब जब विच्छेद हो गया तो समाज वहां जाएंगे नहीं, और समाज का कोई दोष भी वहां नहीं पहुंचे। उस समय ऐसी थी, किंतु वास्तविकता यह है कि आपको कोई भी धार्मिक कार्य करना है तो समाज को भी साथ लेकर करना पड़ेगा। इसीलिए आपके सुधार के साथ साथ अभी यहाँ दिव्य जीवन संघ के जो बड़ौदा केंद्र है, इसमें सुधार आना है। तो यहाँ जो 10-15 बैठा है ये सुधार करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें सुधार आना है तो आजू बाजू के लोग भी इसके साथ मिलना चाहिए, इसके जो इसको सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। यहाँ जो कार्य करते हैं उसके साथ शामिल होना चाहिए, तभी इसकी वृद्धि हो सकती। आप उधर चारों तरफ जाकर के गिन चुन करके लोगों को एकत्रित करके लाके यहाँ बिठा करके आप धार्मिक कार्य संपन्न नहीं कर सकते, ये वास्तविकता है। इसलिए हमारा धार्मिक जो सनातन धर्म रीति है, उसमें जो पद्धति है, उसी में इसको ध्यान में रखा गया है
कि आपके सुधार के साथ साथ समाज का भी सुधार कैसे हो, उसको भी साथ में रखा गया है। इसलिए समाज भी व्यवस्थित रहे तब आप व्यवस्थित रह सकते, समाज में शांति रहे तब आप शांत रह सकते। ये दोनों परस्पर मिला हुआ। इसलिए आपके ज्ञान समाज के संबंधी होना चाहिए, समाज में उसका कुछ प्रयोजन होना चाहिए। तो ये जो तालमेल बना रहे तब आपका साधन ठीक हो सकता है। समाज से अंदर आने से घर होता है, घर में सब कुछ ठीक ठाक रहे तभी आप घर में बैठ के साधन कर सकते हैं। इसलिए सब मिलके करना पड़ेगा इस कार्य, एक व्यक्ति से नहीं हो। तो भद्रम करने भी नहीं, भद्रम न अभिवादय मनः जब कहते हैं मन को, इसका अर्थ ये है कि मेरे चारों तरफ भी भगवान के आशीर्वाद से शांति ही बनाए। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। ये जो हम कहते हैं इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब शांत रहे, सबके पास धन संपत्ति रहे। सबके पास धन संपत्ति रहे तो कोई चोरी करेगा क्या? नहीं करेगा। कोई परेशानी आपको आएगी नहीं उसी। और जो सब तृप्त रहेंगे तो आपको तृप्त रहने में वो मदद करेगा। आपके चारों तरफ लोग अतृप्त है, आप कैसे तृप्त रहेंगे? आपको तृप्त रहने नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे पहलू है जो आप विचार करने आप समझ में आएगा कि दोनों के साथ मिला हुआ है। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि चारों तरफ कुछ भी चल नहीं रहे लेकिन हमारे जो है ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, कभी संभव नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे ही आप अपने जो पुत्र पौत्र को तैयार करते हैं तो पुत्र पौत्र को तैयार करना भी ऐसे दृष्टि से तैयार करना चाहिए कि कल ये नया समाज बनाएगा। वो समाज जो बनाएगा वो भी धार्मिक कार्य और शांति प्रदान करने वाला हो, उस दृष्टि से तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पुत्र बड़ा होकर के कुछ कमाएंगे, मेरे जो है बैंक में अकाउंट में पैसा बढ़ेगा और बड़ा अच्छा घर बनाएंगे, बढ़िया चलाएंगे। ये दृष्टि बिल्कुल गलत है। वो दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि मेरे पुत्र अच्छा एक समाज का भागीदार हो, शांति बनाए रखे। तब जो है आप देखना कि उसके साथ साथ आपके घर में भी सब कुछ हो जाए, तब साथ साथ मिलकर के चलता है। ये हमारे वैदिक समाज व्यवस्था के मूल तत्व ये। तो वो जिसके लिए जिसका मैंने जो जैसा कर सकते हैं वैसा वो आपस में प्रदान करें, सब जगह शांति ही बने, तब आपको शांति मिलेगी। अब आराम से अपने जो साधन को कर सकते हैं। बाहर जाने पर भी अपनी सत्यता और धर्मता आदि की पालन आप कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से आपको सपोर्ट है। अब यहाँ से घर से बाहर निकला, ऑफिस में गया, वो सारे वहां लोग उल्टा है तो आप दिन भर क्या सोचेंगे? अधार्मिकता असत्यता ही सोचेंगे। फिर शाम को आकर के फिर आप सत्य का धर्म का पालन कर सकते हैं? सोचिए, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए दोष जो भी हम समाज को देते हैं वो दोष का एक भागीदार हम भी हैं। लोग सरकार को गाली देते रहते, सरकार ऐसे करते, सरकार ठीक नहीं चलता, ये वो, उसका कोई दोष सरकार का नहीं है, सरकार को बनाया आपने ही, तो दोष जो है आपका है। तो इसलिए साधन में दोनों का संबंध, समाज में रहकर के जब साधन करते हैं, हमारे भी वहां समाज है। आजकल तो जंगल में रहना संभव नहीं, जंगल में रहने नहीं देते। हाँ, जंगल में जाएंगे तो भगाएंगे, आप वहीं जाके रहो बोलो। तो समाज में वो मिलकर के ही चलना पड़ता है, कुछ न कुछ ऐसा कार्य करना पड़ता है। तो साधु समाज हो अथवा भक्त समाज हो, सामान्य समाज हो, वहां उसकी मैंने देख रेख आपके हाथ में है, आप भी उसमें शामिल हो। तो आपके विचार दूसरे को मिले और दूसरे के विचार आपको मिले, तब जो है शांति मिले। इसी संबंध में ये भद्रम करने भी, ये दोनों का अर्थ यही है कि चारों तरफ भी शांति रहे, हमको उसी का ही दर्शन होता रहे। आगे का मंत्र है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देव इदं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हे देवा, देवताओं को संबोधन करके शिष्य कह रहे हैं, हे देवा वयम हम लोग भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हमारे कानों से हमेशा मंगलकारी ही सुने, भद्र ही सुने, हमारे कान में कभी अनिष्ट अवांछित बात न आए। तो हे देवाः कर्णेभिः है, कर्णों से, कानों से, भद्रम शृणुयाम, शृणुयाम का अर्थ है हम सुने। तो ये अपने यही सामाजिक जो संबंध है उसी को दिखाता है कि चारों तरफ हमारे चारों तरफ शांति ही बनाए रहे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, हे यजत्राः, यजत्र मन वो भी देवताओं का संबोधन है। हे यजत्राः देवाः, यजत्राः शब्द का अर्थ है जो यजन करते हैं, याग आदि करते हैं, आहुति देते हैं, उनको रक्षा करने वाले, ऐसे अर्थ में देवताओं को यजत्र कहते हैं। तो हे यजत्राः देवाः भद्रम पश्येम अक्षभिः, आंखों से हम भद्र कार्य ही देखें, मंगलकारी ही देखें, सर्वत्र शुभ ही देखें, आनंद ही देखें। तो अक्षभिः और कर्णभिः शृणुयाम पश्येम ये समान है। तो आंखों से और कानों से कहने का मतलब सभी इंद्रियों से जो कुछ भी है, मुख्य तो आंख है देखने में और बात बुरी बात सुनाई देती है कानों से, इसलिए दोनों को लिया गया। और हमारे अब बाद में अपने साधन के संबंध में कह रहा है, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, कि जब हमारे चारों तरफ भद्र और मंगलकारी ही होगा तो हम आपके कार्य जो देव कार्य है, यज्ञ याग आदि धार्मिक कार्य ठीक ढंग से अनुष्ठान कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं स्थिरैरङ्गैः, जो हमारे अंग शरीर स्थिर रहे, माने हमारी एकाग्रता बनी रहे। तो ऐसे एकाग्र जो अंक है, स्थिरैरङ्गैः, जो पुष्ट हुआ, एकाग्र हुआ जो अंक है, उन शरीर अवयवों से स्तनूभिः माने शरीर के अंग और अवयव ये सारे मिलाकर के तनूभिः भी कहते हैं। और स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंस, हम तोष को, आनंद को प्राप्त करें। तो हमारे अंक
ठीक रहे तो हम देव कार्य करेंगे, तो देव कार्य से हमें आनंद प्राप्त होगा, धार्मिक कार्य से आनंद प्राप्त होगा। तो स्थिरैरंगैः तनुभिः, जिन शरीरों का अवयव सारे स्थिर है, उन अवयवों से माने पुष्ट शरीर से हम सभी की प्रार्थना करें। देखिए, सभी शांति मंत्र में कहीं न कहीं शरीर को याद किया गया, शरीर को भूला नहीं है, क्योंकि शरीर धार्मिक कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर ठीक रहना आवश्यक, उसके बिना धार्मिक कार्य नहीं हो सकता। तो देवताओं से प्रार्थना करते हैं हमारे शरीर ठीक रहे। अब उस शरीर ठीक रहने से हम आनंद कैसे प्राप्त करेंगे? विषेम देव हितम यदायु, जितनी हमारी आयु है, संपूर्ण आयु जीवन काल हम देवताओं के हित करते ही व्यतीत करें। मतलब धार्मिक कार्य में ही हमारे जीवन व्यतीत हो। ये धर्म के अंदर 4 पुरुषार्थ आ जाता है, सारे पुरुषार्थ हमें प्राप्त हो। तो यद आयु, जो आयु है 100 साल के हो, 80 साल के हो, जितनी भी हो, वो सारी आयु देवहितम विषेम, देवता के हित के लिए हम व्यतीत करें, समर्पित करें। ऐसे होता है क्योंकि पहले जो वैदिक कर्मों में ऐसा नियम है, जब तक आपके जीवन है तब तक अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहना है। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो 3 वर्ग में हैं, उनके लिए नियम बताया है, और उसी के अंतर्गत सभी धार्मिक कार्य आता है। तो अभी आजकल अग्निहोत्र आदि क्षुप्त हो गए, वो मतलब वो लुप्त है, अभी प्राप्त नहीं होती। फिर क्या लेना है? यहाँ जितने ही धार्मिक कार्य हैं वो सारे जीवन भर करते रहें, धार्मिक कार्य ही करते रहें, वो देवहित होगा। धार्मिक कार्य करेंगे वो देवता उससे प्रसन्न होगा। तो विषेम देवहितम यदायु, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, वो जो इंद्र भगवान है जिनकी ख्याति बहुत बड़ी है, वृद्धश्रवाः का अर्थ है बहुत सुना गया, बहुत सुना गया मतलब बहुत ख्याति प्राप्त है। हमने बहुत सुना है आपके बारे में कहने से क्या अर्थ है? कि आपकी बहुत ख्याति है। वैसे हे इंद्र, आपकी ख्याति तो बहुत बड़ी है। वृद्धश्रवाः, हे इंद्र, स्वस्ति नः, इंद्र भगवान हमें स्वस्ति दे। स्वस्ति माने मंगल दे। स्वस्ति और भद्र, मंगल सभी एक ही अर्थ में होता है। तो इंद्र भगवान हमें स्वस्ति दे। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, और जो पूषा देव है, पोषणा पूषा ऐसा करते, जो सबको पोषण करता है, वैसा एक देव है, वो है सूर्य देव। पूषा शब्द से सूर्य देव को ले। पहले सूर्य देव का 2 नाम और आया था, क्या है याद है? मित्र और वाजी, हाँ 2 शब्द आया था। और ये तीसरा है पूषा। पूषा बोलने पर भी सूर्य भगवान है। तो पूषा देव। विश्ववेदा, विश्ववेद माने सर्वत्र विदित, सर्वत्र व्याप्त। तो सर्वत्र व्याप्त और सभी जिसको स्पष्ट रूप से जानते हैं, सूर्य देव को तो सभी देखते हैं, जानते हैं, इसलिए विश्ववेदा, विश्व माने सर्व सब जो जानने वाले जो भगवान पूषा है, आदित्य भगवान है, वो हमें स्वस्ति प्रदान करें, हमें मंगल प्रदान करें। और स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्तार्क्ष्य गरुड़ का नाम है, गरुड़ भगवान का नाम है स्तार्क्ष्य। तो स्तार्क्ष्य जो भगवान है गरुड़ भगवान, गरुड़ भगवान में विशेषता क्या है? अरिष्टनेमि, सब अरिष्टों को नाश करने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला, सब विघ्नों को नष्ट करने वाला। ऐसे जो अरिष्टनेमि, विघ्नहारी, पापहारी जो गरुड़ भगवान है, वो गरुड़ भगवान भी हमें स्वस्ति प्रदान करें। स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु, और देवगुरु जो बृहस्पति गुरु है, सब गुरुओं का गुरु देवगुरु बृहस्पति है, वो बृहस्पति गुरु भी
हमें स्वस्ति प्रदान करे, दधातु मैंने प्रदान करे, धारण करे। ऐसे देवताओं से प्रार्थना है और क्या कार्य करने जा रहे हैं उसका संकल्प भी है। वो पूरे उनके जीवन को देवहित में व्यतीत करना चाहते हैं, इसके लिए सब कुछ चाहिए, ऐसे प्रार्थना करता है। क्यों? हम लोग भी आजकल चाहते हैं कि हमारे शरीर 100 साल बने रहें, स्वस्थ बने रहें, किंतु वो चाह का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य हो सकता? 100 साल हमारे शरीर स्वस्थ रहे तो क्या फल हो, फायदा होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या फायदा हो? है? कोई फायदा नहीं है। तो 100 साल आप जीने से क्या प्रयोजन है वो कह रहे हैं कि आप धार्मिक कार्य 100 साल कर सकते हैं, आपका ज्ञान दूसरे को दे सकते हैं, आप दूसरे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और यदि मोक्ष पा सकते हैं तब 100 साल जीने का कोई प्रयोजन है। बाकी जो कमाने के लिए, खाने पीने के लिए तो 100 साल की आवश्यकता नहीं, वो तो 10, 15, 20 साल में ठीक से कमाया तो हो जाता है, उससे अधिक की आवश्यकता नहीं। उसके बाद तो अब रिटायर हो सकते हैं, किंतु रिटायर होना कोई चाहता नहीं। क्यों नहीं चाहता मालूम है? रिटायर होना नहीं चाहता, कुछ करना चाहता। क्यों? क्योंकि रिटायर होने के बाद क्या करना है उनको मालूम है। ये बात है, इसलिए मुश्किल होता है। रिटायर होने के बाद क्या करना है यदि आपको मालूम ठीक है, उसका प्रयोजन आपको मालूम है, तो जैसा आप कमाने के लिए अभी काम कर रहे हैं वैसा ही रिटायर होने के लिए प्रतीक्षा करें। कब रिटायर हो जाएंगे, हम ऐसा काम करेंगे। अभी उसके बाद क्या करेंगे? यार घर बैठे बैठे क्या करें? कई लोग ये बोलते रहते, तो घर बैठे बैठे क्या करेंगे? वो कुछ काम करने से अच्छा रहता है। इसका मतलब उनको काम को छोड़ करके और क्या करना है मालूम नहीं। ये बहुत मुश्किल स्थिति है। ये क्यों हुआ है? ये हमारे जो क्या कर सकते हैं कि ये जो आजकल का जो एजुकेशन है ना, हमारे जो एजुकेशन में, इसके बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता। वो काम करने तक ज्ञान दिया जाता है। आपको ऐसा आप अध्ययन करेंगे, उसके बाद ऐसा काम करेंगे, ऐसी नौकरी मिलेगी, इतना रुपया आप कमा सकते हैं। अरे भाई, कमाने के बाद फिर हम क्या करेंगे? जब 60-70 साल के हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे? ये सिखाया नहीं जाता। मैं जितना तक स्कूल में पढ़ा हूं वहां तो ये नहीं सिखाया, मैं निश्चित बोल सकता। अभी आजकल सिखा रहे हैं ये मालूम नहीं, ये नहीं सिखाया जाता, इसलिए मालूम नहीं है हमको 60-70 साल के बाद क्या करना है, ये हमें मालूम नहीं। इसलिए हम रिटायर होना नहीं चाहते, क्योंकि हमको काम करना ही आता है, पैसा कमाना आता है, वो डिपॉजिट करके उसको क्या क्या इन्वेस्ट करना, यही हमको आता है, यही हमको सिखाया गया। उसके आगे का कार्य सिखाया नहीं गया। ये हमारे एजुकेशन में कमी है। अब पुराने गुरुकुल में क्या होते थे कि उनके पूरे जीवन में जो कुछ करना है, आपको 25 साल तक क्या करना है, 50 साल तक क्या करना है, और 75 साल तक क्या करना है, 100 साल तक क्या करना है, पूरे जीवन में क्या करना है पहले से उनको ठीक से सिखा रखा है। इसलिए उनको जीवन में कोई संशय नहीं। जब समय आएगा वो एक को त्यागेगा, दूसरे को पकड़ेगा, उनका जीवन पूरा हो जाता है, वो सारे पुरुषार्थ को प्राप्त करेगा। ये नहीं सिखाया जाता है, इसीलिए कई लोग परेशान हो जाते। वृद्धावस्था में आप परेशान होंगे। क्यों? आपको क्या लग रहा है? हम वृद्धावस्था में मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। तो जब ऐसा लगता है मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, तब वो वृद्ध हो जाता है, तब उनको टेंशन बढ़ता है। अरे मैं पहले इतना काम करता था, अब काम नहीं कर पा रहा हूं, कुछ कमा नहीं पा रहा हूं, जो बेटे कमा के ला रहे हैं उसको खा रहा हूं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ये सब गलत विचार है, इसका कोई आधार नहीं। आपको काम करने के लिए भी टाइम है, उस समय आप काम किया, काम करना चाहिए आपको। और जब मैंने रिटायर होने का समय है, आप रिटायर होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहे रिटायर? और रिटायर होने से मैं रिटायर हो गया हूं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, यही विचार होना चाहिए। हम करने की शक्ति नहीं है इसलिए मैं कमजोर हो गया हूं, ये विचार गलत है। क्योंकि करने की शक्ति कहां रहेगी जब वृद्धावस्था आ गई? तो वो स्वाभाविक है नहीं रहना। इसको स्वीकार करके आप चुपचाप बैठ करके क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या जब कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। तो वो कार्य को करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए वृद्धावस्था में सभी परेशान रहते हैं। और वृद्ध अपने माता पिता परेशान है, इसलिए बेटे भी परेशान है, पुत्र भी परेशान है कि इनको कैसे संभाला जाए।
ये कुछ न करता है बैठता है, इनको क्या किया जाए। नहीं, सच बात है, ये कोई नई बात नहीं, सच बात है। तो वो यदि ठीक काम में लग जाए, ठीक है हमारे पिताजी तो अपने हिसाब से अपने काम कर रहे हैं, तो बेटे भी अच्छा रहता है, ठीक है पिताजी अपने काम कर रहे हैं, मैं अपने काम कर रहा हूं, वहां कोई संघर्ष होने की कोई स्थिति नहीं बनती, नहीं तो संघर्ष होगा। और बाद में आपको भी ऐसे लगेगा कि मेरे पुत्र मुझे अपमान कर रहे हैं, मेरे जो है पुत्र वसु मुझे अपमान कर रहे हैं, ये सब आपको फीलिंग होगा। क्योंकि जब आप अपने काम को ठीक नहीं कर, अपने मन को आप व्यस्त नहीं रख रहे। ये हमको स्वीकार करना चाहिए कि समय आने पर जो कार्य हमें करना है उसमें हमें लगना चाहिए, और कम से कम उस समय है तो वो पहले भी रहना चाहिए, क्योंकि पहले जानकारी रहे तभी आप आगे कर सकते हैं। क्योंकि एक सत्य बात ये भी मैं बताऊं कि मुझे जो कई लोग बोलते हैं कि आप जवान हो गए, मतलब आपके उम्र कम है और जल्दी संन्यास लिए, इसलिए आप वृद्धों को बोलते रहते हैं कि मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि शंकराचार्य जी अपने शब्द से कहते हैं कि वृद्धावस्था होने के बाद कोई नई चीज नहीं कर सकते। 60 साल के बाद आप ये मंत्रों को पढ़ेंगे, फिर इसको याद करेंगे, फिर इसका मनन करेंगे, यह संभव नहीं है, इतना आसान नहीं। अब जो आप पहले उम्र में कर चुका है ना, याद उसी की आएगी, क्योंकि वो वहां तैयार है। यदि पहले उम्र में आपने कुछ किया है वो याद आएगी, नई चीज अंदर घुसना बहुत मुश्किल है। तो आप जब उस समय आप इसमें सब लगेंगे, इसको सब याद करेंगे, फिर हम अब जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे, वेदांत करेंगे, सोचने से उस समय कुछ कठिनाई बहुत है, वो उसके बिना मैंने वो आसानी से प्राप्त नहीं। फिर भी आप प्रयत्न करते रहें, कम से कम अगले जन्म में, नहीं तो कभी न कभी कोई भी समय में हो सकता है। अब कोई वृद्ध को नहीं होता ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है, किसी को हो भी सकता है, किंतु कठिनाई जरूर है, वो सभी अनुभव करेंगे। इसलिए जो पहले जो युवावस्था में जो कुछ हमने किया उसको याद करने के लिए वृद्धावस्था होती है, और वृद्धावस्था में नई चीज शुरू नहीं किया जा सकता है, जो पुराने किए हैं उसका संस्कार से आगे किया जा सकता है। तो अब मैंने जो पहले किया हुआ संस्कार उसको परिपुष्ट करने के लिए आप सारे कुछ ले सकते। अब इसलिए आप जो भी इधर अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, इसको अपने आप मनन करना, उसमें जो नए विचार आएगा अपने पुत्र और पौत्र को देना कि ऐसा है कि इसकी वास्तविकता ऐसा है। मुझे तो समझ में नहीं आया था पहले, अब मुझे समझ में आ रहे हैं, इसलिए ऐसा सुनो। इस प्रकार इसको संवाद करते रहें, और जो साधन आपकी इस अवस्था में हो सकती है उन साधनों को करते हैं। तो करते रहने से आगे जरूर इसका फल होगा। तो यही यहाँ इस मंत्र में, शांति मंत्र के द्वारा दिखाया गया है। सद्गुरु महाराज की